मानसून सीजन की शुरुआत के साथ ही राजस्थान में बिजली का बड़ा संकट खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ से कोयले की सप्लाई काफी कम हो चुकी है, जिसकी वजह से पावर प्लांट्स के पास सिर्फ 6 दिनों का कोयला ही स्टॉक में बचा है। कोयले की किल्लत की वजह से 5 पावर प्लांट्स की यूनिट्स ठप हो चुकी हैं, जिसकी वजह से प्रदेश के शहरों और गांवों में 3 से 4 घंटे की अघोषित बिजली कटौती करनी पड़ रही है। दरअसल पहले 27 रैक कोयला की रोजाना सप्लाई हो रही थी, अब सिर्फ 18 रैक कोयला ही मिल पा रहा है, जिसकी वजह से श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में 250 मेगावाट के 2 यूनिट, सूरतगढ़ की सुपर क्रिटिकल 660 मेगावाट की यूनिट, छबड़ा की 250 मेगावाट यूनिट और कोटा थर्मल की 210 मेगावाट की एक यूनिट में प्रोडक्शन बंद हो चुका है। यानी अगर कोयले की सप्लाई ऐसे ही कम होती रही तो 4340 मेगावाट के प्लांट और ठप पड़ जाएंगे। यानी राजस्थान में केवल इतनी ही बिजली पैदा हो पाएगी जिसकी सप्लाई सिर्फ 1 या 2 शहरों में ही हो सके। ऐसे में फिर दिन में 5 से 10 घंटे की कटौती करनी पड़ सकती है और आने वाले कुछ दिनों में पूरे प्रदेश में ब्लैकआउट की स्थिति पैदा हो सकती है। अभी माइनिंग का काम हमारा राजस्थान सरकार का बंद हो गया है और उसकी वजह से कोयले से संबंधित काफी दिक्कतें हैं। हम लगातार छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट से बातचीत कर रहे हैं, निवेदन भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने भी, वहां के मुख्यमंत्री जी को कहा है, लेकिन स्थानीय जन विरोध इतना ज्यादा है कि वहां कोल माइनिंग कर पाना संभव अभी नहीं हो पा रहा है। अभी हमारे विभाग, ऊर्जा विभाग के प्रमुख शासन सचिव, हमारे उत्पादन निगम के सीएमडी और तमाम हमारे ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी 3 दिन के दौरे पर छत्तीसगढ़ वहां गए थे। वहां के मुख्य सचिव से उन्होंने वार्ता की, वहां के तमाम अधिकारियों से वार्ता की, स्थानीय जो एनजीओ जो विरोध कर रहे हैं उनसे भी उन्होंने बात करने की कोशिश की है और लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जो दोनों कोल ब्लॉक्स राजस्थान को आवंटित है उनमें काम जल्दी से जल्दी छत्तीसगढ़ सरकार शुरू करने की अनुमति दे। उसके अलावा भी इस दौरान जब तक ये हमारी प्रक्रिया या अनुमति वहां से नहीं मिलती है, वो जन विरोध कम नहीं होता है, तो हमने भारत सरकार से, केंद्रीय कोयला मंत्रालय से ये मांग की है कि हमें राजस्थान की जो डिमांड है, जो राजस्थान की आवश्यकता के जितना कोयला है, वो CIL कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा अतिरिक्त कोयला राजस्थान को ऊर्जा मंत्रालय और कोयला मंत्रालय के द्वारा उपलब्ध करवाया जाए, जिससे हम राजस्थान की बिजली की जो वितरण की स्थिति है उसको सुचारू रख सके। 4340 मेगावाट प्लांट RVUNL को छत्तीसगढ़ में अलाट कोयला माइन से कोयले की सप्लाई ट्रेनों की रैक से मिलती है। छत्तीसगढ़ सरकार ने RVUNL के 3 माइंस प्रोजेक्ट परसा कोल ब्लॉक, परसा ईस्ट, कांते बासन और कांते एक्सटेंशन में जून महीने से रोक लगा दी है, जबकि पहले से चल रही माइंस की सप्लाई को मंजूरी है। अब मानसून में बारिश के कारण कोयला निकालने और सप्लाई का काम धीमा पड़ चुका है। अतिरिक्त कोयले की मांग लगातार हम कर रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा अभी तक हमें उसमें कोई सहयोग अभी तक नहीं मिल पाया है। उल्टा ये कहा गया है, हालांकि सभी राज्यों को ये कहा गया है कि कम से कम 10% कोयला जो है वो इम्पोर्ट कोयला सभी राज्य खरीदे और उसके लिए चूंकि भारत सरकार के निर्देश है तो उसको इम्पोर्ट कोयले को 10% को खरीदने की भारत सरकार की जो प्रक्रिया है उसमें राजस्थान भी शामिल है और वो जल्दी ही हम कोशिश कर रहे हैं कि वो इम्पोर्ट कोयला भी हमें लेना पड़ेगा मजबूरी में। हमारे पास कमी भी है और भारत सरकार के निर्देश भी है, हालांकि वो महंगा भी पड़ेगा और उसका आने वाले समय में थोड़ा असर भी आम उपभोक्ता पर भी आने की संभावना रहेगी। मौजूदा माइंस में कोयला काफी कम है। प्रस्तावित तीनों माइंस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार से बड़ी मुश्किल से राजस्थान सरकार ने मंजूरी दिलाई थी, लेकिन कोयले की कम सप्लाई ने अब बड़ी मुश्किल पैदा कर दी है। अधिकारियों की माने तो मानसून सीजन में खानों के अंदर बारिश का पानी भर जाता है, ऐसे में खनन करना और मुश्किल हो जाता है। इस हालात से निपटने के लिए अधिकारी लगातार कोशिशें कर रहे हैं, यानी अब राजस्थान को अंधेरे के आगोश में जाने से रोकना प्रदेश की सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।